बताया था ना एक दिन, जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे अगरबत्ती ले घुमावत भगवान अपन ने पूरा आंख बचावत आंख तो खुचाए नहीं जाए। इतनी जल्दी में पूजा हमारी होती और चाहते हैं भगवान पूरी कृपा हम पर बरसा दें। गजब की बात है, 5 मिनट पूजा करोगे और बाकी 24 घंटे में 5 मिनट तो भगवान के लिए लगाया, बाकी कहाँ लगाया आपने। बोले आनंद कंद भगवान की। अक्रूर जी को भगवान ने वो दंड दिया। एक दिन गोविंद अर्जुन के साथ गए यमुना के किनारे, ऐसे घूमने के लिए चले गए। यमुना के किनारे घूमने गए तो वहां देखा भगवान ने कि एक बड़ी सांवली सलोनी बड़ी सुंदर लड़की तपस्या कर रही है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जरा देखो ये कौन है, किसकी तपस्या कर रही है और चाहती क्या है। अर्जुन ने कहा देवी आप हैं कौन, तपस्या किसी कर रही हैं, इच्छा आपकी क्या है। उसने कहा कि अहम देवश सबतुर दुहिता पथ भिक्षति विष्णुम वरेण्यम वरद तपः परममा स्थिता। कहा मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूं, श्री कृष्ण भगवान हमें पति के रूप में मिले इसलिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा देवी तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई समझो। हाथ पकड़ा और ले आए भगवान को सौंप दिया, कहा एक और संभालिए। जैसे 3 वैसे 4। तो चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। यमुना है कालिंदी, भगवान की पत्नी बनी। सूर्य भगवान ने आके विधवत कन्यादान किया। इसके बाद बिंद और अरविंद नाम के 2 भाई थे, दोनों की परम लाडली बहन जिसका नाम मित्रविंदा है, परम सुंदरी है। भगवान के साथ 5वां विवाह उनके साथ हुआ। नग्नजित नामक राजा है, 7 बैल बहादुर थे उनके यहाँ। 7 बैलों के एक साथ नकेल जो पहना दे उसी के साथ अपनी बिटिया का विवाह करेंगे नग्नजित का। बहुत से राजा महाराजा आए, राजकुमार आए, कोई सक्षम नहीं हुआ। अंत में भगवान गए और कहते हैं 7 बैलों के एक साथ नकेल भगवान ने पहनाया। तो छठा विवाह भगवान का नग्नजित के साथ हुआ। एक राजान जी नामक स्त्री थी, उसकी पुत्री का नाम है भद्रा। 7वां विवाह भद्रा के साथ हुआ। और मध्य देश के राजा की बिटियां हैं लक्ष्मणा। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। 16,108 में 8 ही बताए हैं, अभी तो 16,100 विवाह की चर्चा होती है। कहते मनु सुखदेव ने कहा है राजन 16,100 विवाह भगवान ने एक साथ किए थे। कैसे? एक भौमासुर नाम का राजा जो धरती से पैदा हुआ था, धरती का बेटा था, बड़ा ही बलवान था। और उसके पास एक मुर नाम का राक्षस था, 5 मुंह वाला, बड़ा खतरनाक राक्षस। कोई भी उसको पराजित नहीं कर पाता था। राजा भी बलवान था। कहते हैं कि जब धन हो जाए, पद हो जाए, यौवन हो जाए, शरीर बढ़िया मिल जाए, तो कहते हैं कि अगर विवेक नहीं रहता तो बिगड़ने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा कुछ उसके साथ हुआ। उसने एक संकल्प लिया कि मैं 20,000 राजकुमारियों को पहले इकट्ठा करूंगा, सुंदर सुंदर, और जब 20,000 हो जाएंगे तो इकट्ठे सबके साथ में फेरा लूंगा एक साथ। तो जहां भी सुंदर राजकुमारी आक्रमण करके राजा को पराजित करता, राजकुमारी को अपहरण करके ले आता और रख देता कि जब 20,000 होगी तो इकट्ठे घूमेंगे फेरा। तो 16,100 राजकुमारियों को उसने इकट्ठा किया था। उन्होंने भगवान के पास संदेशा भिजवाया कि प्रभु इस दुष्ट से हमारी रक्षा करें आप। तो भगवान कहते हैं गए। 7 किला था उसके पास, 7 किलों को ढाया भगवान ने। और कहते हैं अंतिम किला जब ढाने लगे तो मुर नाम का राक्षस लड़ने आया भगवान से। और भगवान और मुर की बड़ी विकट लड़ाई हुई और भगवान ने मुर नामक राक्षस का वध किया। इसीलिए भगवान का एक नाम मुरारी भी है। मुरारी क्यों पड़ा? मुर नाम के राक्षस को मारने के नाते उनका नाम मुरारी पड़ गया। तो हम असुर का वध किया। गए वहां जहां 16,100 राजकुमारियां थी, वो सब वहां जोड़े खड़ी हैं। भगवान ने विचार किया कि इनको कह दें कि जाओ अपने अपने घर जाओ, ये तो चली जाएंगी, लेकिन समाज ऐसा है कि स्वीकार नहीं करेगा, तमाम प्रकार के ताने देगा इनको, इनका जीना मुश्किल कर देगा। इनके सामने 2 रास्ते बचेंगे।
या तो आत्महत्या करेंगी या तो फिर वैश्यावृत्ति में चली जाएंगी, और दोनों खतरनाक है। तो भगवान ने कहा, देवियों अगर आप अन्यथा न लें तो हम आप सबको स्वीकार करने को तैयार हैं पत्नी के रूप में। उन सब ने हामी भरी तो 16,100 विवाह भगवान का एक साथ हुआ। तो 16,100 इधर 8 इधर, कितना हो गया? 16,108। आइए अब इनका जरा आध्यात्मिक चित्रण भी कर लें। वैसे तो भगवान को जगतपति कहा जाता है, जगतपति माने संसार के ही पति हैं। वो तो 16,108 गणना में कर दिया गया। हमारे 4 वेद हैं, उनमें जितने मंत्र हैं तो 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। तो जो 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं वो भगवान की 16,000 पत्नियां बनी। वेदों के जो मंत्र हैं 16,000, ये भगवान की 16,000 पत्नियां बनी। 100 प्रकार के वेदांत उपनिषद ऐसे हैं जिसमें कृष्ण भगवान का प्रतिपादन होता है, इनके विषय में वो बताते हैं। तो 100 वो जो ग्रंथ हैं वो भगवान की 100 पत्नियां बनी। 8 प्रकार की प्रकृति है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। 8 प्रकार की प्रकृति है। ये प्रकृतियां भी 8 भगवान की 8 पत्नियां बनी। कितना हो गया? 16,108। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ईश्वर और जीव में क्या अंतर है? सुखदेव ने कहा, हे परीक्षित, जो प्रकृति के वश में रहता है उसे कहते हैं जीव। जीव किसे कहते हैं? जो प्रकृति के वश में रहता है। और प्रकृति जिसके वश में रहती है उसे कहते हैं ईश्वर। ईश्वर प्रकृति के वश में नहीं रहता, प्रकृति ईश्वर के वश में रहती है और जीव प्रकृति के वश में रहता है। यही ईश्वर और जीव में अंतर है। बोले आनंद कंद भगवान की। आइए उस परमात्मा का ध्यान करें, प्रेम से हमारे साथ सभी गाए। भवबंध छुड़ाने वाला, भवबंध छुड़ाने वाला, चलो वही नाम जप ले, चलो वही नाम जप ले मन मेरे। उनका ही ध्यान कर ले, उनका ही ध्यान कर ले मन मेरे। भक्तों के जो रखवारे, भक्तों के जो रखवारे, उसी का नाम जप ले, उसी का नाम जप ले मन मेरे। आनंद कंद बिहारी, आनंद कंद बिहारी, आनंद कंद बिहारी, आनंद कंद बिहारी। आनंद
बिहारी, आनंद कंद बिहारी, उनको प्रणाम कर ले, उनको प्रणाम कर ले मन मेरे। वहे गोवर्धन धारी, वहे गोवर्धन धारी, उन्हीं का आओ नाम जप ले, उन्हीं का आओ नाम जप ले मन मेरे। यशोदानंद का लाला, जो है यशोदानंद का लाला, यशोदानंद का लाला, जो है यशोदानंद का लाला, जो है यशोदानंद का लाला, जो है यशोदानंद का लाला। उसका आओ ध्यान कर ले, उसका आओ ध्यान कर ले मन मेरे। लगना कर मुरली वाला, लगना कर मुरली वाला, उसका गुणगान कर ले, उसका गुणगान कर ले। अब नाम है रस का प्याला, अब नाम है रस का प्याला, चलो वही नाम जप ले, चलो वही नाम जप ले मन मेरे। आनंद कंद भगवान की जय हो। अच्छा, जिसके घर में 2 पत्नियां हो जाएं दुर्भाग्य से, उस बेचारे की क्या दशा होगी, उसी से पूछिए तो पता लगेगा। और जिनके घर में 16,108 हो जाएं, उनकी क्या दशा होगी। अच्छा, भगवान की पत्नियां हैं 16,108। सुखदेव ने कहा है परीक्षित, एक विशेष बात बताएं, आपस में बड़ा प्रेम है, आपस में सौतिया डाह किसी को नहीं है, बड़ा प्रेम है। हाँ, नाराज होती हैं सब, लेकिन किससे? कृष्ण भगवान से। द्वारिकाधीश से बारी बारी नाराज सब होती हैं, लेकिन आपस में कभी लड़ाई नहीं करती। गजब की बात है। अच्छा, कृष्ण भगवान के उन रानियों से, प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे हुए थे, एक एक बिटिया हुई थी। प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे, एक एक बिटिया। बड़ा लंबा परिवार बना था भगवान का। लेकिन हम कथा जो बता रहे हैं, जब 5 बेटे लगभग हो चुके थे तब की कथा बता रहे हैं। मतलब एक एक रानी को 5-5 बेटे लगभग हो गए थे, रुक्मिणी को भी 5 बेटे हो गए थे। सुखदेव ने कहा है परीक्षित, वैसे तो सब नाराज होती भगवान से, क्रोध भी सब करती, लेकिन एक रानी भगवान की ऐसी भी एक पत्नी जिनके चेहरे पर क्रोध का नाम वो निशान कभी नहीं आया। कौन है वो? महारानी रुक्मिणी। 5 बेटे हो गए हैं, आज तक भगवान से कोई शिकायत नहीं किया रुक्मिणी ने, और न कभी क्रोधित हुई हैं। तो भगवान तो बड़े विचित्र है ना, वो तो सबकी परीक्षा लेते हैं, कोई भी हो। एक दिन मन में आया कि रुक्मिणी किस मिट्टी की बनी है भाई, इनको क्रोध क्यों नहीं आता? अच्छा, नहीं आता तो क्रोध दिलाएंगे तब तो आएगा, नहीं आएगा तो हम दिलाएंगे क्रोध, देखते हैं कि क्रोध कैसे नहीं आता। तो भगवान रुक्मिणी के कक्ष में गए। रुक्मिणी महारानी ने प्रभु का स्वागत सम्मान किया, जलपान आदि कराने के बाद बैठ गई, पंखा जलने लगी। तो भगवान की एक आदत थी, वो चुपचाप तो बैठ सकते ही नहीं थे, कुछ न कुछ मनोविनोद करते रहते थे। लेकिन आज गए तो बिल्कुल शांत बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं। थोड़ी देर तो रुक्मिणी इंतजार करती रही कि बोले प्रभु। जब नहीं बोले रुक्मिणी को थोड़ा सा खला। उन्होंने कहा कि प्रभु क्या बात है, आज आप बहुत चुपचाप बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं। भगवान ने कोई बात नहीं देवी, बस ऐसे नहीं है, ये स्वभाव आपका तो नहीं है ना, हमेशा हंसते रहने वाले, हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहने वाले, हंसाते रहने वाले। अगर चुप होकर बैठ जाएं तो तकलीफ होती है ना, कोई न कोई कारण तो जरूर है प्रभु।
आप हमसे बताना नहीं चाहते। भगवान ने कहा जिद मत करो, कोई कारण नहीं है। कहा नहीं, कुछ न कारण तो है प्रभु, अब कारण आपको बताना पड़ेगा, आखिर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। भगवान ने कहा कि अब एक कोई गलती हो, रुक्मिणी ने कहा हमसे कोई गलती हो गई है क्या। भगवान ने कहा एक आध गलती होती तो गिनवो वो करते, इतनी गलतियां तुमने किया है कि छोड़ो, जाने दो, चर्चे नहीं करना है। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु हो सकता है कि मैं गलती कर रही हूँ, मुझे जानकारी ना हो रही हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, गलती हो जाती है, जानकारी नहीं रहती, गलती हो गई, सही हो गया। तो हो सकता है कि गलती हो रही हो, हम समझ ना पा रहे हो, तो आप अगर बताओगे नहीं तो गलती ठीक कैसे करेंगे, इसलिए आपको बताना पड़ेगा। भगवान ने कहा चलो नहीं मानती हो तो सुनो। देखे बंधु, भगवान जब गलती बताएंगे रुक्मिणी महारानी की, तो नमक तेज हो गया, मरचा तेज हो गया, ये सब गलती नहीं बताएंगे। झाड़ू नहीं लगाया, पोछा नहीं लगाया, भगवान तो भगवान जैसी गलती बताएंगे ना। भगवान ने कहा पहली गलती तुम्हारी कि राजपुत्र सीता भूपेर लोकपाल विभूति भी महानुभावे श्रीमद भी रूपोदार्य बलोर्जित। पहली गलती तुमने देवी तुमने यह किया कि स्वयंवर में तुमको प्राप्त करने के लिए बड़े सुंदर सुंदर राजा महाराजा गए थे, लेकिन तुमने उन राजाओं महाराजाओं को छोड़कर हमसे विवाह किया, ये तुम्हारी पहली गलती है। तो रुक्मिणी ने कहा प्रभु आपसे विवाह कर लिया तो कौन सी गलती इसमें हो गई। तो कहा है गलती प्रथम तुम्हारी यह जो मेरे साथ विवाह किया, अचाहते तुम्हें लाखों नरपति पर संग मेरा स्वीकार किया। कहा प्रभु गलती तो बताइए। कहा गलती ये है, कहाँ तुम राजा की लड़की राजकुमारी, कहाँ हम ग्वाले ग्वारिया, बेझड़ की रोटी खाई, यमुना का जल पिया, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। देवी तुम राजकुमारी हो, हम ग्वारिया हैं। शादी बेमेल नहीं होती, शादी मेल से होती है। तुम यहाँ धोखा खा गई, जो हमसे विवाह कर लिया तुम्हारी पहली गलती है। अच्छा बंधुओं, जब इतना कहा तो भगवान ने सोचा कि देखें कुछ पारा चढ़ा कि नहीं चढ़ा। तो देखा तो रुक्मिणी बिल्कुल शांत, जरा भी क्रोध नहीं आया। तो भगवान ने कहा अब तो भगवान ही को बोलना है, रुक्मिणी कुछ कहना थोड़ी है। भगवान ने कहा अब तुम सोचती होगी, कहती होगी अजय विवाह तो ना करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बड़े बलवान हो। तुम ये सोचती होगी मैं बड़ा बलवान हूँ, ये समझकर तुमने शादी कर लिया। तो देवी ये दूसरी गलती तुम्हारी है, जो हमें बलवान समझने की भूल कर गई। क्यों? मैं बिल्कुल बलवान नहीं हूँ। अरे तुम क्या जानो दुनिया भर के राजाओं से मैं डरता हूँ,